हालेलुया। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। हमने पिछले दिनों में पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं हुई थी, मगर उसके पहले हफ्ते जब हमारी क्लास हुई थी, अध्ययन हुआ था, हमने जो हमारी चौथी कलीसिया इस प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे अध्याय में हम पाते हैं, थुआतीरा के विषय में हम सीख रहे थे। अगर संक्षिप्त तौर पे अगर कहा जाए हमारे रिमाइंड के लिए, इफिसियों की कलीसिया में हमने देखा था कि जो इफिसियों की कलीसिया है वे अपना पहला प्यार छोड़ दिया था, पहला प्यार खो चुकी थी। स्मिरना के विषय में हमने देखा था कि एक सताई हुई एक कलीसिया, सताया हुआ एक चर्च के नाम पर हमने देखा और हमने सीखा था। परगमुन जो कलीसिया है, संसारिक और समझौतावादी करने वाली एक कलीसिया के तौर पे हमने देखा था। और तुआतीरा जो कि हमारी पिछली जो कलीसिया के बारे में हम सीख रहे थे, एक गलत सिद्धांत वाला एक भ्रष्ट कलीसिया के तौर पे हमने उसे देखा था, है ना। तो आज हम एक नई कलीसिया के बारे में हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारी एक पांचवी कलीसिया है इस प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे अध्याय में। तो तीसरे अध्याय के 1 से लेके 6 इन वचनों में हम देखते हैं सरदीस कलीसिया के बारे में। और अगर हम अपनी बाइबल में अगर हम देखें, हमारी बाइबलों में ऊपर हम देख सकते हैं कि इस सरदीस कलीसिया के विषय में लिखा गया है कि मृत कलीसिया, है ना, वह कलीसिया जो सो गई थी, है ना। और सरदीस की कलीसिया के विषय में अगर हम देखें, अगर एक नजर हम इसके ऊपर डालेंगे तो ना केवल यह देखेंगे कि हमारी कलीसिया की तुलना उससे किस प्रकार की है, बल्कि हम यह भी देखेंगे कि हम व्यक्तिगत मसीह सरदीस के मसीहों से किस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारे व्यक्तिगत जीवनों के लिए भी ये कलीसिया कैसे हमें सिखाती है, या इस कलीसिया से हम अपने व्यक्तिगत मसीह जीवनों को कैसे तुलना कर सकते हैं, यहां पर हम कुछ आत्मिक संदेशों को, बातों को हम यहां पर देखेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं इस सरदीस नामक जो जगह है, कलीसिया है, क्षेत्र है, उसके विषय में मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं मुख्य विचारों के तौर पर। अपने माइक्स को बंद करके रखिएगा, है ना, और वीडियोस अगर ऑन कर सकते हैं तो वीडियोस ऑन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो सरदीस कलीसिया के विषय में जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसी कलीसिया है जो सोई हुई कलीसिया के तौर पर जाना जाता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम अपनी बाइबलों में देखें तो बाइबलों में देख सकते हैं कहा गया है मृत कलीसिया के तौर पर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि उसका पहला वचन कोई भी एक जन पढ़ दे। पहला वचन तीसरे अध्याय का पहला वचन, चैप्टर 3 वर्स 1, कोई हमारे बीच में पढ़ दे। सरदेश की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। ओके, तीसरे अध्याय का पहला वचन जो हमने यहां पर पढ़ा है, उसके शुरुआती भाग में इस प्रकार से कहता है कि सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम सरदीस जो कलीसिया है, जो स्थान है, हम उसके विषय में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चित्रों को आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं। हम सब उन चित्रों को देख लेते हैं पहले, फिर हम उसके बाद चीजों को हम यहां पर सीखेंगे। या उस तस्वीर को दिखाया जाए।
या यहां पर हम देखते हैं कि जो सरदिश नामक जो कलीसिया है, जो कि चौथे स्थान में आती है, और यहां पर हम पांचवें स्थान पर आती है, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो बीच का जो भाग है वो एशिया माइनर के तौर पर जाना जाता है, और उसके चारों तरफ जो कलीसियाएं हैं उसके विषय में हम यहां पर देखते हैं। और इस सरदिश कलीसिया का अगर काल समय देखा जाए तो हम कह सकते हैं एडी 1520 से लेकर 1750 एडी तक। मैं फिर से दोहरा देता हूं, एडी 1520 से लेकर 1750 के लगभग यहां पर हम देख सकते हैं। और इसे अगर हम जूम करके देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मैप के जरिए यहां पर दर्शाया गया। और जैसे मैं कह रहा था, एशिया माइनर, एशिया जो जगह है उसके चारों तरफ कैसे ये कलीसियाएं फैली हुई हैं। और पिछले दिनों में हमने इफिसियों, स्मिर्ना, परगमुन और थियातीरा की कलीसियाओं को देखा। और पांचवी जो कलीसिया हम यहां पर देखते हैं वो है सरदिश की कलीसिया, जो कि तीसरे अध्याय में हम देखते हैं। ठीक है, और अगला तस्वीर अगर हम देखते हैं तो ये है सरदिश जो कलीसिया जहां पर थी, और उसके चारों तरफ देखिएगा कि किस प्रकार से हरियाली है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक कलीसिया थी, एक क्षेत्र था। ये उसका जो हम अंदर जाने वाला जो रास्ता है, मुख्य भाग है, उसके तौर पर हम देख सकते हैं। ये देखिए कि वहां के रहने वाले लोग, जो क्षेत्र था, वहां की जो कॉलोनी के तौर पे हम देख सकते हैं किस प्रकार से घर है। और पीछे देखिएगा कि कैसे सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ ये एक क्षेत्र है, एक कलीसिया के तौर पे हम देख सकते हैं। और ओके, यही चीजें हैं। हम यहां पर अब देखेंगे मुख्य विचारों के तौर पे मैं कुछ बातों को इस कलीसिया के बारे में कहना चाहता हूं। अब ये जो पत्र सरदिस की कलीसिया को जो लिखा गया है, ये जो पत्र है बहुत ही कठोर है, और देख सकते हैं कि कुछ हद तक एक आश्चर्यजनक है, क्योंकि यहां पर जब आगे आप पढ़ेंगे ऐसी बातें यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में कहता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कठोर है ना, और आश्चर्यजनक है, जो यीशु मसीह कभी किसी कलीसिया के बारे में इस प्रकार से संबोधित कर सकता है। तो यहां पर जैसे संबोधित किया गया है कि भविष्यवाणी के अनुसार अगर देखा जाए, यह सुधार से लेकर युग के अंत तक चर्च की ओर इशारा करता है। जैसे मैंने कहा कि एडी 1520 से लेकर 1750, मतलब ये जो अभी का जो युग चल रहा है, हम देख सकते हैं कि एक रिफॉर्मेशन जो पीरियड शुरू हुआ था 15वीं 16वीं शताब्दी में, वहां से लेकर अभी का जो काल है हम अब तक इसे देख सकते हैं। मगर जो समय यहां पर सीमित करके दिखाया गया है वो है 1750 एडी। लेकिन यीशु के पास इस कलीसिया की प्रशंसा करने के लिए बहुत कम है ना। यहां पर कई बातों को यीशु मसीह ने इनके अगेंस्ट में कहा, इनकी निंदा के तौर पे कहा, मगर इनकी प्रशंसा के तौर पर अगर देखा जाए यीशु मसीह ने बहुत कम बातें यहां पर कहा। मगर कहा जाता है कि वे ज्यादातर, ये जो कलीसिया थी, मृत हैं, मतलब कलीसिया के जो लोग थे वो मृत हैं। और यह भी कहा जाता है कि वे सो रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको वो बातें बताई हैं। तो उन्हें जागने की सख्त जरूरत थी, और उस जागने के लिए यीशु मसीह ने इस पत्र के तौर पर, इस पत्र को यीशु मसीह ने उन्हें संबोधित करते हुए लिखा है। अब यीशु के वापस आने पर उन्हें पीछे छोड़ दिए जाने की भी चेतावनी दी गई है। आगे जब हम देखेंगे, है ना, इसके 5वें वचन में लिखा गया, जो हम आने वाले समय में हम देखेंगे, मगर मैं पढ़ देता हूं बस ऐसा ही, जो कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार के श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। है ना, मतलब देख सकते हैं, अगर इसका विपरीत अगर देखा जाए, है ना, जो यीशु मसीह में नहीं बना रहेगा और जो अपने कपड़ों को श्वेत नहीं रखेगा, मतलब उसका नाम जीवन की पुस्तक से क्या हो सकता है, कट सकता
है ना। तो मतलब यीशु वापस आने के लिए, मतलब उन्हें इन सारी बातों को इन सारी बातों से मन फिरा के वापस आने के लिए आह्वान करता है और उन्हें चेतावनी देता कि अगर यीशु मसीह वापस आ गया और वो जैसे यीशु मसीह उन्हें चाहता है, अगर उस अवस्था में ना पाए गए तो उन्हें छोड़ देगा। इसीलिए इस पत्र को उन लोगों के लिए एक जागृति के लिए एक बुलाहट के रूप में लिखा गया है। मतलब सिर्फ चर्च करते, मतलब जो कलीसिया के जो लोग हैं लेकिन प्रभु के साथ उनका सच्चा रिश्ता, मतलब कलीसिया सिर्फ कलीसिया है और कलीसिया के नाम पर वो सिर्फ कलीसिया के अंदर आते हैं। जैसे हम आजकल नामधारी कलीसियाओं को अगर देखें, है ना, नामधारी मसीह लोगों को देखें, नॉमिनल जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, सिर्फ नाम के लिए, नाम धराई के लिए वो क्या है, मसीह है, मगर उनका जो जीवन है परमेश्वर के साथ उनका अच्छा रिश्ता नहीं है। तो जिस समय यीशु ने ये शब्द यूहन्ना से कहे थे, उस समय अगर देखा जाए प्राचीन शहर जो सरदीस है अपने सबसे अच्छे दिन से गुजर रहा था। मतलब सबसे अच्छे दिन वो देख चुका था। जैसे हमने चित्र में अगर देखें, है ना, कैसे उसकी कॉलोनी बनी हुई है, उसके चारों तरफ पहाड़ हैं, हरियाली है, एक सुंदर क्षेत्र को हम देख सकते हैं। मगर जब इस कलीसिया को यह संदेश आया है, उसके बाद अगर देखा जाए उसका पतन शुरू हो गया था। फिर भी यह एक समृद्ध शहर था जो कई महत्वपूर्ण सड़कों और व्यापार के मार्गों के जंक्शन पर स्थित था। और यह शहर अगर इसके विस्तार में अगर देखा जाए, यह शहर अपनी कोमलता और विलासिता के लिए जाना जाता था। उदासीनता और अनैतिकता के लिए इसकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। मतलब यहां पर एक मां देवी, मतलब एक जो भी देवी देवता है जो मानते थे, तो सरदीस में एक मां देवी थी, साइबिले का एक बड़ा आलीशान मंदिर था, है ना। वो जो मां देवी थी वो क्या थी, साइबिले, है ना, और उसका एक बड़ा आलीशान मंदिर वहां पर था। उस मंदिर के खंडरों में हम देखते हैं कि कई इसके मुख्य स्तंभ, मतलब जो 60 फीट मतलब 20 मीटर ऊंचे और 6 मीटर मतलब उसका जो ज्यादा व्यास के, मतलब हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अगर अब इसकी खासियत अगर देखी जाए, मतलब ये जो मां देवी के बारे में बात कर रहा हूं, इस मां देवी का सम्मान और पूजा सभी तरह के यौन अनैतिकता और अशुद्धता के साथ की जाती थी, है ना। अगर मैं अपने भारत देश के अगर संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, है ना, जब मिशनरीज जब हमारे भारत देश में जब आ रहे थे, उस समय में अगर देखा जाए हमारे भारत देश में भी क्या एक देवदासी सिस्टम था, है ना। देवदासी मतलब यह है कि जो माता पिता लोग थे वो अपनी बच्चियों को या अपनी लड़कियों को मंदिर में सेवा करने के लिए, मतलब जो पुजारी और जो मंदिरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर देते थे। और अगर धार्मिक तौर पे देखा जाए ये उनके लिए एक धर्म का काम है। मगर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो लड़कियां जिन्हें समर्पित किया जाता था मंदिरों में, धीरे धीरे उनके साथ गलत काम होने लगे। मतलब देवदासी के नाम पे जानी जाती थी, मगर उनके उस मंदिरों में पुजारियों ने और जो लोग वहां से बाहर से आते थे उनके साथ गलत काम होने लगे, है ना। तो मतलब मैं इस उदाहरण को इसलिए लेके आया हूं, जैसे मैंने यहां पर आपको कह रहा था कि ये जो मां देवी है, इसका सम्मान अगर देखा जाए और इसकी आराधना पूजा को देखा जाए, सभी तरह की यौन अनैतिकता और अशुद्धता के साथ की जाती थी, है ना। वही हमारे भारतीय सिस्टम में भी हुआ करता था। और इस सिस्टम को हटाने के लिए, है ना, हम कह सकते हैं कि कई परमेश्वर के दासी लोग आए जिन्होंने इसे एबॉलिश करने की कोशिश की, इसे पूरी तरह से भारत देश से हटाने के लिए कोशिश की, है ना। हम वापस यहां सरदीस में आते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए, इसके अलावा, है ना, लोग बेहद लापरवाह और बेहद भोग विलास पसंद करने वाले थे और सरदीस पतन का शहर माना जाता था। कि कैसे इस शहर का पतन हो गया। अब सरदीस की कलीसिया, जो सरदीस नाम है, अगर उसका अर्थ अगर देखा जाए, इस प्रकार से कहा गया है कि भागने वाले, मतलब बच निकल के भागने वाले। उसका नाम का अर्थ है इस प्रकार से है, भागने वाले, मतलब बच निकलना। अब क्यों इस प्रकार से कहा गया, हम देखते हैं कि जो सच्चे विश्वासियों की ओर इशारा करते हैं, जो दुनिया की व्यवस्था और झूठी धार्मिक व्यवस्था दोनों से बच निकले।
मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस कलीसिया में जो सच्चे विश्वासी थे, विश्वासियों की उन विश्वासियों की ओर इशारा करते, मतलब जो दुनिया की व्यवस्था और झूठी धार्मिक व्यवस्था दोनों से बच निकले, जिसे हमने खास तौर पर तुआतीरा को लिखे पत्र में देखा था, है ना, कि जो तुआतीरा की कलीसिया के विषय में हमने देखा था कि किस प्रकार से गलत सिद्धांतों में वो फंस चुके थे, है ना, गलत जो झूठी धार्मिक व्यवस्थाएं थी, उपदेश थे, उनमें कैसे फंस गए थे, है ना। तो उसी प्रकार से इन विश्वासियों के बारे में भी देखा जाए, है ना, उन विश्वासियों को इशारा करते हैं जो दुनिया की व्यवस्था और झूठी धार्मिक व्यवस्था दोनों से बच निकलने की कोशिश करते हैं। अब इस पत्र के लिखे जाने से 5 साल पहले सरदिस इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर शहरों में से एक था। इस पत्र के लिखे जाने 500 साल लिखे जाने से पहले ये जो कलीसिया, ये जो सरदिस क्षेत्र है, ये सबसे शक्तिशाली और अमीर शहरों में से माना जाता था। मगर जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, है ना, ये नैतिक विफलताओं के कारण कमजोर हो गया और फारसी और ग्रीक साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया। अब इसकी पृष्ठभूमि, अगर बैकग्राउंड अगर देखा जाए, जो सरदिस प्राचीन नामक जो एक लिडिया नामक एक जगह थी, उसकी राजधानी के तौर पर जाना जाता था और 5 मुख्य व्यापारिक मार्गों के जंक्शन के रूप में भौगोलिक रूप से स्थित थी। सरदिस दुनिया के उस हिस्से का पहला शहर था जिसे यूहन्ना के उपदेश द्वारा परिवर्तित किया गया था। मतलब यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, उसके प्रचार के द्वारा इस सरदिस कलीसिया ने यीशु मसीह को जाना, मन फिराया, परिवर्तित हुए और इस प्रकार से वो यीशु मसीह के अनुयायी वो बन जाते हैं। लेकिन इसे एक धनी और दुष्ट शहर के रूप में जाना जाता था। अब सरदिस के बारे में और भी अगर देखा जाए, कपड़ा, ऊनी कालीन व्यवसाय, आभूषण उपयोग और सोने और चांदी के सिक्कों की ढलाई सरदिस में पहली बार ढाला गया एक उद्योग केंद्रों के नाम पर जाना जाता था। और जो सरदिस के नागरिकों के बारे में देखा जाए, विलासिता में रहते थे, जिसके कारण नैतिक भ्रष्टाचार और पतन हो गया। सरदिस भी ईसाई धर्म के विद्रोह करने वाला एक पहला शहर बन जाता है और यह उन पहले शहरों में से एक था। इसे खंडरों में रखा गया था और जहां यह भी बिना किसी चर्च या सेवकाई में पड़ा हुआ था। जैसे हमने अभी तस्वीरों में एक तस्वीर हमने देखी थी, एक खंडहर के तौर पे पड़ा हुआ है। मतलब वहां पे कलीसिया थी, मगर अब क्या है, खंडहर के तौर पे बना हुआ है और वहां पर किसी भी प्रकार की चर्च, सेवकाई वहां पर नहीं है आज के समय में अगर देखा जाए। अब एक परमेश्वर के दास है ना, वो इस प्रकार से कहते हैं कि एक नई दुनिया आ रही है। मतलब जो हेल लिंडेस थे, उनका लिखना, उनका इस प्रकार से कहना है कि प्रकाशित वाक्य के समय, जबकि अभी भी एक तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण शहर था, लोग अतीत की महिमा में जीने के लिए प्रवृत्त थे और सरदिस में चर्च उसी पिछड़े नजर से देखा गया था। ठीक है, तो हम बहुत सारी बातों को यहां पर हम देख चुके हैं सरदिस कलीसिया के बारे में। एक दो बातों को और बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो जैसे अभी हमने तस्वीर में देखा कि जो सरदिस के बाद जो अगली कलीसिया है फिलाडेल्फिया, है ना। अब जो पड़ोसी फिलाडेल्फिया की तरह सरदिस को भी अगर देखा जाए, 17वीं ईस्वी में एक भयावह भूकंप का सामना करना पड़ गया था और यह पहाड़ के एक बड़े हिस्से के अचानक ढहने और मूल किले शहर के बहुत से हिस्से गायब होने से कम नहीं था। मतलब जैसे हमने तस्वीर में देखा कि कैसे बड़े बड़े पहाड़ उसके चारों तरफ घिरे हुए, तो 17वीं ईस्वी में एक बड़े भूकंप आने से क्या हुआ, बड़े भाग उस क्षेत्र में गिर जाता है और उस गायब वहां पर, मतलब तोड़ फोड़ हो गया, वहां पर खंडर हो जाता है। इस प्रकार के एक नज़ारे को हम वहां पर देखते हैं और कहा जाता है कि 92 ईस्वी में क्या होता है, एक अकाल भी पड़ जाता है और उसकी वजह से ये जो सरदिस शहर है, सरदिस जगह है, एक बड़ी परेशानियों से होकर गुजरने लगा। और जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि जो सरदिस है, लिडिया की प्राचीन राजधानी थी, एक पहाड़ी किला, लेकिन सतर्कता की कमी के कारण 2 बार गिर गया। जैसा अभी मैंने बताया, भूकंप भी आता है वहां पर और वहां पर अकाल भी पड़ जाता है। और आत्मिक तौर पर अगर देखा जाए, ये गिरने के कारण भी हम वहां पर देखते हैं। और जो ग्रीक
आर्तिमस थी, मतलब जैसे मैंने भी बताया कि एशियाई देवी जो साइबिल थी को समर्पित एक बड़ा मंदिर भी वहां पर था, और आधुनिक तुर्की गांव साट जो था उसके नाम पर जाना जाता है। अब इस कलीसिया के विषय में, जैसे हम हर कलीसिया में देखते आए हैं, है ना, यीशु मसीह क्या प्रशंसा के तौर पे कुछ बातों को कहता है, शिकायत के तौर पे कुछ बातों को कहता है, फिर उनकी सलाह के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ बातों को कहता है। अब इस कलीसिया के बारे में अगर देखा जाए, यीशु मसीह 4-5 बातों को कहता है ना। तो एक विवरण के रूप में अगर देखा जाए, प्रशंसा के तौर पे यीशु मसीह क्या कहता है कि एक बहुत हल्का है। सरदेश में तुम्हारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए, बस सिर्फ इतना सा एक प्रशंसा के तौर पर यीशु मसीह ने उन्हें कहा, है ना। बहुत छोटी सी प्रशंसा है। क्या कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए। अब शिकायत यीशु मसीह की क्या है, निंदा के तौर पे क्या कहता है कि वे एक मृत चर्च थे, वे सो रहे थे और उनके कार्य परमेश्वर की दृष्टि में पूरे नहीं हुए थे। अब सलाह के तौर पे यीशु मसीह क्या कहता है, इसलिए जो तुमने प्राप्त किया है और सुना है उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करने के लिए यीशु मसीह कहता है। अब चेतावनी क्या है, यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं एक चोर की नाई आ जाऊंगा और तुम नहीं जान पाओगे कि मैं किस समय तुम्हारे सामने या तुम्हारे पास आ गया हूं। और चुनौती क्या है कि जो जीतेगा या जो जीत जय पाएगा उसे सफेद कपड़े पहनाए जाएंगे और उनके नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं मिटाए जाएंगे, और यीशु उन्हें अपने पिता और स्वर्गदूत के सामने क्या करेगा, स्वीकार करेगा, है ना। तो हमने यहां पर जैसे देखा है कि जीवन की पुस्तक से यीशु मसीह नाम नहीं हटाएगा, है ना। तो जो जीवन की पुस्तक है उसे हम अगले हफ्ते हम देखेंगे, है ना। 3 प्रकार की पुस्तकों के बारे में बाइबल कहती है और प्रकाशित वाक्य में भी कहा गया है, जिसे हम अगले हफ्ते हम देखेंगे, है ना। तो हमारा वो विषय नहीं है आज इस रात्रि के समय, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, प्रशंसा के तौर पर यीशु ने क्या कहा, सरदेश में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए। शिकायत या निंदा क्या है कि वो एक मृत कलीसिया के तौर पर जानी जाती है। सलाह क्या है कि तुमने प्राप्त किया है उसे और जो कुछ भी सुना है उसमें याद रखने और उसमें बने रहने और उसका पालन करने के लिए यीशु मसीह कहता है। चेतावनी के तौर पर कहता है कि वो चोर की नाई वापस आ जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आया, है ना। और चुनौती या वादा क्या है, अगर वो अपने सफेद कपड़े बनाए रखते हैं, किसी भी प्रकार का कलंक अगर उसमें नहीं पाया जाता है, तो यीशु मसीह क्या करेगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं हटाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातों को हम यहां पर देखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला वचन फिर से पढ़िएगा एक बार, कोई भी एक जन फिर से पढ़िएगा पहला वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ओके, अब यहां पर हमने पहले भाग में हमने पढ़ा था, अभी देखा कि सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, तो हमने सरदीस कलीसिया के विषय में कई बातों को देखा है। अगला भाग वहां पर क्या कह रहा है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, है ना। तो इसके विषय में कुछ बातों को हम पढ़कर फिर हम अगले भाग में हम जाएंगे। कहता है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है। अब यहां पर जो 7 तारे और 7 आत्माएं के बारे में और 7 आत्माएं और 7 तारों के विषय में जो कहा गया है, यीशु परमेश्वर की 7 आत्माओं और 7 तारों को धारण करता है, उसके विषय में यहां पर कहा गया है कि यीशु मसीह जो है, मतलब क्या है, वो 7 आत्माओं को और 7 तारों को धारण करने वाला यीशु मसीह है और अपने आप को वो इस प्रकार से प्रकट कर रहा है। तो जो परमेश्वर की 7 आत्माएं पवित्र आत्मा है जो इन 7 कलीसियाओं को शामिल करती है, ठीक वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा आज हमारे कलीसियाओं को शामिल करती है।
है ना। मैं फिर से दोहरा देता हूं उस बात को कि यीशु मसीह का यहां पर कहने का अर्थ क्या था कि परमेश्वर 7 आत्माएं पवित्र आत्मा है जो इन 7 कलीसियाओं को शामिल करती है। ठीक वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा आज हमारे कलीसियाओं को क्या कर रही है, शामिल करती है ना। हम एक वचन हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, हम वहां पर जाएंगे, मगर एक दो बातों को और मैं यहां पर कहना चाहता हूं, है ना। यहां पर अगर ध्यान से जब हम पढ़ेंगे, है ना, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, तो यहां पर जैसे मैंने कहा है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं क्या, पवित्र आत्माएं, है ना। और जो पवित्र परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के तीनों को अगर देखा जाए, वो त्रिएकत्व के तौर पर जाने जाते हैं, है ना। जिसे दूसरी भाषा में अगर कहा जाए त्रिमूर्ति, मतलब ट्रिनिटी के तौर पर जाना जाता है। और पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। तो यहां पर जो तीसरा जो व्यक्तित्व के बारे में बात कहा गया है ना, देखिएगा, मैं ज्यादा उस त्रिएकत्व के बारे में ज्यादा बातों को मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर जब वो समय आएगा तो मैं, है ना, आगे भी हम देखेंगे इसके बारे में, है ना। तो मैं और विस्तार तौर पे आप वहां पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो अगर इन तीनों का अगर कार्य देखा जाए, है ना, कि परमेश्वर एक ही है, मगर तीनों का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, 3 है और तीनों के कार्य अलग हैं, चाहे वो पिता परमेश्वर हो, प्रभु यीशु मसीह हो या पवित्र आत्मा हो। अब यहां पर हम जो तीसरे परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं वो क्या है, पवित्र आत्मा। तो यहां जो कह रहा है वह बस इतना है, वह जो यह पत्र लिखता है वो क्या कह रहा है कि यह वही है जो पवित्र आत्मा और ईश्वरीय चरवाहे, ईश्वरीय अगुए, ईश्वरीय सुसमाचारक प्रचारक और ईश्वरीय पादरी जो लोग हैं, उनके माध्यम से अपने सेवक के तौर पर अपने आप को प्रकट कर रहा है ना। इसलिए वहां पर कह रहा है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे है ना। हम वो वचन हम पढ़ेंगे जो मैं आपको समझाना चाहता था। निकालेगा यशाया की पुस्तक, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 11वां अध्याय, उसके 1 और 2 वचनों को हम यहां पर पढ़ेंगे। यशाया चैप्टर 11 वर्सेस 1 and 2। यशाया 11 अध्याय पहला और दूसरे, इन 2 वचनों को हम यहां पर पढ़ेंगे। जूम पे भी पढ़ सकते हैं और कलीसिया में भी, जिसको भी मिल जाए पढ़ सकते हैं। तब ईशे के फूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ओके, यहां पर अब देखिएगा, जो यशाया 11 अध्याय उसके पहला और दूसरा जो वचन है, ये वचन अगर संक्षिप्त तौर पर अगर मैं कहूं तो ये जो वचन हमसे बातचीत कर रहा है वो क्या है कि जो यीशु मसीह है ना, 7-fold स्पिरिट दैट वाज अपॉन जीसस, मतलब यीशु मसीह के ऊपर जो 7 आत्माएं थी उसके विषय में यहां पर कहा गया है। वो क्या है, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी है ना। और पहला वचन क्या कह रहा है, तब ईशे के टूट में से एक डाली टूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर क्या होगी, फलवंत होगी। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, यीशु मसीह के विषय में, है ना। और यहां पर जो हमने वचन पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के पहले वचन में, वो क्या कह रहा है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, है ना। तो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर थी उसके विषय में यहां बात कर रहा है कि 7-fold स्पिरिट दैट वाज अपॉन जीसस, जो 7 आत्माएं यीशु के ऊपर थी, है ना। अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है सबको, आप सब मेरे साथ हैं, है ना।
तो यहां पर यीशु मसीह के ऊपर जो आत्माएं थी उसके विषय में कहा गया है। कहता है, और वो कौन कौन सी आत्माएं हैं? यहोवा की आत्मा मतलब बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, है ना। तो यीशु मसीह इन आत्माओं के विषय में, है ना, ये नहीं है कि, है ना, अगर आत्मा एक ही है मगर उस आत्मा को हम कई प्रकार से देख सकते हैं। बुद्धि की आत्मा, प्रकाशन की आत्मा, है ना, आज्ञाकारिता की आत्मा, और जो आत्मा यीशु के ऊपर थी उस आत्माओं के विषय में हमने यहां पर देखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहां पर जो, जैसे मैंने बताया कि होली स्पिरिट इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेवन फोल्ड स्पिरिट, जो हमने अभी यशायाह की पुस्तक में पढ़ा है। ठीक है, तो 7 जो तारे यहां पर बताए गए हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक के 7 कलीसियाओं के 7 सेवक हैं। और यीशु मसीह यहां पर क्या है, वह खुद को इस तरह से क्यों पेश कर रहा है, अब वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो जो 7 आत्माएं और जो 7 तारे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, है ना। जो 7 आत्माएं यीशु मसीह के ऊपर थी उसके विषय में हमने यशायाह की पुस्तक के आधार पर हमने समझा है। और जो 7 तारे हैं वो क्या है, 7 कलीसियाओं के 7 सेवक हैं। मतलब जो 7 कलीसियाओं के विषय में हम पढ़ रहे हैं, उन कलीसियाओं के जो पास्टरमान थे, जैसे मैंने अभी यहां पर बताया कि जो ईश्वरीय चरवाहे हो सकते हैं, ईश्वरीय अगुए हो सकते हैं, ईश्वरीय सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, या ईश्वरीय पादरी लोग हो सकते हैं, और इसके माध्यम से अपनी कलीसिया में वो क्या है, सेवक हैं। तो वो 7 तारे हो गए। अब ये जो 7 आत्माओं और 7 तारे को लिए हुए जो यीशु मसीह है, अब वो आगे क्या कह रहा है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, है ना। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, है ना। हम पिछली कलीसियाओं के विषय में भी हम पढ़ते आए हैं कि यीशु मसीह अपने आप को, मतलब कलीसियाओं के विषय में इस प्रकार से कहता आया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब यहां पर अगर देखा जाए कि यीशु मसीह ने आगे जो काम को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है ना। क्या कह रहा है, कामों को जानता हूं, जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। इन 3 बातों के आधार पर हम कुछ बातों को हम सीखेंगे और हम इस अध्ययन को, आज के इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। अब यहां पर अगर देखा जाए कि वाई सच काइंड ऑफ टाइटल, इस प्रकार के विचार को या विषय को यीशु मसीह इस कलीसिया को क्यों प्रकट कर रहा है, या क्यों इस प्रकार से यीशु मसीह उसे संबोधित कर रहा है, कि why would Jesus use the title for the church, इस कलीसिया को, इस प्रकार के विषय को लेकर क्यों यीशु मसीह उसे संबोधित कर रहा है। कारणों को अगर देखा जाए, यीशु मसीह आगे, जैसे मैंने कहा है कि यीशु मसीह कहता है कि कामों को जानता है कि वो जीवित है मगर मरा हुआ है ना। अगर देखा जाए, हम कह सकते हैं कि बहुत सारी इस कलीसिया में क्या गतिविधियां थी, एक्टिविटीज थी, है ना, मगर लेकिन क्या है, कोई भी या किसी भी प्रकार की उपलब्धि इस कलीसिया के अंदर नहीं थी। तो यीशु के बारे में देखा जाए, यीशु मसीह प्रोग्राम्स के ऊपर या मोरिया चर्च में या दूसरी कलीसियाओं में क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्या क्या मीटिंग्स हो रहे हैं, उन पर नहीं जा रहा है, मगर हमारे हृदयों को देख रहा है, हमारे जीवनों को देख रहा है कि हमारा जीवन, जो यीशु मसीह की आत्माएं हमें प्रदान की गई हैं, वो आत्माएं कैसे, मतलब लुक्ड फॉर लाइफ, हिज लाइफ, जो यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमें प्रदान किया है, उस जीवन को यीशु मसीह देखना चाहता था कि विदाउट विच वी आर एंड वी कैन डू नथिंग, मतलब उस जीवन के अलावा या उस जीवन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये जीवन कौन सा है, हम जब उत्पत्ति के पुस्तक में हम जब जाएंगे, जो श्वास यीशु मसीह ने आदम के ऊपर फूका था, है ना। जब यीशु मसीह परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, मगर उसमें क्या श्वास नहीं थी। यीशु मसीह ने अपनी श्वास को फूका, अपनी आत्मा को दिया। तो उस जीवन को यीशु मसीह इस कलीसिया में ढूंढना चाहता था,
है ना। मैं एक उदाहरण आपके सामने इस शाम के समय रखना चाहता हूं, है ना, थोड़ा बेहतर समझने के लिए। एक कलीसिया के पास्टरमान थे, है ना। उन्होंने अचानक अपनी एक कलीसिया में इस प्रकार से संबोधित करके कहा कि हमारी जो कलीसिया है वो एक मृत कलीसिया है, और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इस कलीसिया का फ्यूनरल सर्विस होने वाला है ना। मैं आशा करता हूं आप सब मेरे साथ हैं, ठीक है। उदाहरण क्या बोल रहा है यीशु मसीह, वो परमेश्वर का दास अपनी खुद की कलीसिया को क्या कह रहा है कि हमारी जो कलीसिया है वो क्या है, मृत कलीसिया है। और जब हम अगले हफ्ते जब हम आएंगे, अगले हफ्ते इस कलीसिया का क्या होने वाला है, फ्यूनरल सर्विस होने वाला है। सब घर चले गए। अगले हफ्ते जब विश्वासी लोग कलीसिया में आए, उन्होंने देखा जो कलीसिया के जो पर्दे हैं, खिड़कियों के जो पर्दे हैं वो बंद हैं, थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है। जो पुलपिट जहां से पास्टरमान प्रचार करते हैं वहां पर एक कॉफिन रखा हुआ है। कॉफिन को हिंदी में जो पेटी, जो दफनाने वाली जो पेटी होती है, उस पेटी को वहां पर रखा गया है, उस कॉफिन को रखा गया है। और लोगों ने इस प्रकार के चित्र जिस प्रकार जो वहां पर जाके देखा, सब देख रहे हैं। और जो कलीसिया के पास्टरमान थे वहां से खड़े होकर अब क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि एक एक जन इस पेटी को आकर नजर मारे, क्योंकि जो जैसे है ना, हम जब कोई मर जाता है तो हम उसकी शव को हम उस शव पेटी के अंदर रखते हैं, है ना। और जैसे हम एक एक जन क्या है जाकर उस अंतिम जो देखना होता है, हम सब जाके देखते हैं। तो उसी प्रकार वो पास्टर ने भी कहा कि अब सब आके जो इसका बचा हुआ जो रिमेन है, अब आके देखिएगा। अब सब एक एक करके सारे विश्वासी उस कॉफिन के पास गए, उस शव पेटी के पास गए और देख रहे हैं। और एक एक विश्वासी जब उस पेटी के पास गए, उन्होंने उस पेटी के अंदर नजर डाली। उन्होंने क्या देखा, उसके अंदर एक आईना रखा हुआ है। और जब आप उस आईने में देखेंगे तो आपको किसकी तस्वीर नजर आएगी, हमारी खुद की तस्वीर नजर आएगी। तो पास्टरमान वहां पर क्या दर्शाना चाहता था कि कलीसिया में आ रहे हैं, आराधनाएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए कलीसिया मर चुकी है। और उस मृत कलीसिया को अब क्या है, एक फ्यूनरल सर्विस की जरूरत है, एक अंतिम संस्कार की जरूरत है। और इस कलीसिया के बारे में, सरदीस की कलीसिया के विषय में भी यीशु मसीह इसी प्रकार से संबोधित करते हुए कहता है, क्या कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मगर वो क्या कह रहा है कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। अब यहां पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यीशु मसीह इस प्रकार के टाइटल को इस कलीसिया को क्यों दे रहा है, मरा हुआ है? क्योंकि वो किसी प्रकार के साइन को नहीं दिखा रहे हैं कि वो जीवित है ना। किसी भी प्रकार के चिन्ह को नहीं दिखा रहे हैं कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं। अब एक ऐसे व्यक्ति को आप किस अवस्था में पाएंगे, बताइएगा। जो नर्स लोग हैं, जो साइंस पढ़ चुके हैं, आप बताइएगा एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के चिन्ह को अपने शरीर में नहीं दिखा रहा है कि वो जिंदा है, या किसी भी प्रकार के आत्मा के काम को नहीं दिखा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, किस स्थिति में पड़ा हुआ है? COMA, कोमा में पड़ा हुआ एक व्यक्ति। किस में पड़ा हुआ है? कोमा में पड़ा हुआ है। आज इस बाइबल स्टडी में मैं आपको साइंस भी पढ़ाने जा रहा हूं। कोमा के विषय में हम कुछ बातों को यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। अब कोमा के बारे में जानने से पहले मैं एक दो बातें और बता देता हूं। यहां पर यीशु ने इस चर्च के लिए यह उपाधि, जो मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यह टाइटल क्यों इस्तेमाल किया, है ना, क्योंकि उनमें जीवन के कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं और आत्मा के काम करने के कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, नो साइंस ऑफ लाइफ, नो साइंस ऑफ स्पिरिट ऑफ वर्क इन देयर लाइफ। उस कलीसिया में ये चिन्ह या लक्षण नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मरे हुए हैं।
अब उन्हें जीवित होने की प्रतिष्ठा थी और संभवतः शुरुआत में एक ऐसा समय आया भी था जब वे जीवित थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चर्च कोमा में चला गया। अब चर्च के कार्यक्रम बंद नहीं हुए हैं, लेकिन यीशु ने उनकी वास्तविकता को देखा। उपवास प्रार्थना हो रही है, संडे की आराधना हो रही है ना, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना हो रही है, आत्मिक गतिविधियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जा रही हैं, है ना, हजारों विश्वासियों को बुलाया जा रहा है एक जगह में, कार्यक्रम बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन यीशु ने उनकी वास्तविकता को देखा। वो क्या है? कोमा में पड़े हुए हैं। अब कोमा की परिभाषा क्या है? मैंने जैसे कहा आज आपको थोड़ा साइंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कोमा क्या है? अगर कोमा की परिभाषा यहां देखें, मैंने लिखा है कि कोमा चेतना के लंबे समय तक चले जाने की एक स्थिति है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, कोमा चेतना के लंबे समय तक चले जाने की एक स्थिति है। और जो व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, कोमा एक चिकित्सा आपातकाल है, एक इमरजेंसी, उसे ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जीवन और मस्तिष्क एक कामकाज को बचाने के लिए तीव्र कार्रवाई की आवश्यकता। मतलब अगर आपके जीवन को जीवन में लाना है, आपके मस्तिष्क को अगर कामकाज करने में उसे बचाना है, तो इससे एक तुरंत एक इलाज की जरूरत है। कोमा में पड़े व्यक्ति के लिए क्या है? तत्काल चिकित्सा देखभाल की तलाश करना जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति हमारे आसपास या हमारे घर बार या हमारे सगे संबंधी अगर कोई कोमा में पड़ा है, तो उसके तत्काल चिकित्सा में देखभाल करने की हमें तलाश करना शुरू करना। अब देखिएगा कोमा के लक्षण आमतौर पर क्या होते हैं। सबसे पहली बात है, आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरा कहता है ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्शन में कमी हो जाती है, मतलब जैसे कि जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं प्रकाश पर प्रतिक्रिया नहीं करती। तीसरा, रिफ्लेक्स मूवमेंट को छोड़कर अंगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। चौथा कहता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को छोड़कर दर्दनाक उत्तेजनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अनियमित श्वास, अतः एक तरफ से कहा जाए आप अनकॉन्शियसनेस में पड़े हुए हैं, आपको लोग मार रहे हैं, आपके सामने लोग हाथ हिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मगर आप बिल्कुल सुन्न पड़े हुए हैं, कोमा में चले गए। अब आगे देखिएगा, जो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कई प्रकार की समस्याओं के कारण कोमा हो सकता है। पहला कहता है दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज के कारण कोमा हो सकता है। दूसरा, स्ट्रोक के कारण कोमा में जा सकते हैं। तीसरा, ट्यूमर अगर आपके शरीर में है कोमा में जा सकते हैं। चौथा, डायबिटीज मधुमेह के अगर शिकार आप हैं तो आप कोमा में जा सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी अगर आपके शरीर में है कोमा में जा सकते हैं। इन्फेक्शन संक्रमण अगर आपके शरीर में किसी प्रकार के हैं कोमा में जा सकते हैं। दौरे सीजर्स अगर आपको पड़ रहे हैं कोमा में जा सकते हैं। टॉक्सिन्स मतलब विषाक्त पदार्थ अगर आप उनका सेवन कर रहे हैं तो आप कोमा में जा सकते हैं। ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो आप कोमा में जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि कई प्रकार की समस्याओं के कारण क्या हो सकता है, कोमा हो सकता है, और लक्षणों के विषय में भी मैंने यहां पर आपको बताया। ठीक है, अब इन चीजों को, ये साइंस को, इस विज्ञान को अब हम आत्मिक मंडल में हम देखने की कोशिश करते हैं कि अब यीशु मसीह इस कलीसिया को इस प्रकार के टाइटल को या उपाधि को क्यों यहां पर देना चाहता है। जैसे मैंने अभी बीच में कहा था कि देयर आर लॉट ऑफ चर्चेस दैट हैव अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अलाइव बट सब्स्टिट्यूट लाइट्स एंड म्यूजिक फॉर स्पिरिचुअल लाइफ फ्रॉम द स्पिरिट, कि वो उनका जो रेप्यूटेशन है, वो प्रतिष्ठा जो है उनकी, और जो प्रतिष्ठा है या ख्याति जो है वो क्या है, वो जीवित तो हैं पर मरे हुए हैं। और उन्होंने क्या किया है, इस रेप्यूटेशन, इस प्रतिष्ठा को, इस ख्याति को लाइट्स म्यूजिक से बदल दिया है।
दिखाना चाहते हैं बाहरी तौर पर कि हम क्या है, हम जीवित हैं। जीसस सेड ऑफ दिस चर्च, यीशु मसीह ने इस कलीसिया के बारे में क्या कहा? यू हैव ए नेम दैट यू आर अलाइव बट यू आर डेड। आप जीवित तो कहला रहे हैं मगर आप मरे हुए हैं। ये जो कलीसिया है वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे थे। परगमुन कलीसिया के विषय में जब हम पढ़ रहे थे, है ना, वहां पर उनके अच्छे कामों के बारे में बताया, मगर यहां पर देखिएगा कि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। बाहरी तौर पे तुम अपने अच्छे कामों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, व्यक्तिगत तौर पर हम दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे को हम आत्मिकता की अपने जीवन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यीशु मसीह कहता है तू जीवित तो कहलाता है पर मर। मतलब क्या है? यीशु मसीह हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। सरदीस एक अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन यह मनुष्य के बीच में प्रतिष्ठा थी सिर्फ मनुष्य को खुश करने के लिए, सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए, सिर्फ मनुष्य से प्रशंसा पाने के लिए उनके काम थे, उनकी प्रतिष्ठा थी। और अंत में अगर देखा जाए, मानव जाति जो सोचती है वही हमारा उद्देश्य है। इस कलीसिया का वो उद्देश्य बन गया कि जो दुनिया में हमारे कामों से खुश है, सिर्फ हम वो चाहते हैं। जो दुनिया हमारे जीवन से चाहती है, सिर्फ हम वो करवाना चाहते हैं। तो हम लोगों को यह सोचने में मूर्ख बना सकते हैं कि हम वास्तव में मसीह के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हम मसीह को मूर्ख नहीं बना सकते। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम लोगों को मूर्ख तो बना सकते हैं, मगर वास्तविक तौर पर देखा जाए, हम ना मसीह को खुश कर रहे हैं, ना मसीह हमारे कामों से खुश है, और हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सबसे अंदरूनी विचारों को जानता है। नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो आत्मा हमें प्रदान किया गया है, वो आत्मा हमारे अंदरूनी जो जीवन है उसे परखता है, उसे जांचता है, उसे परख कर हमारे जीवन को देखता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, जो आत्मा, जो श्वास के तौर पर जो आत्मा आदम को दी गई थी, उस आत्मा को परमेश्वर ढूंढना चाहता था कि वो जीवित है या नहीं, वो उस आत्मा के चलाए चल पा रहे या नहीं, है ना। हम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या हमें वो बचा सकते हैं? बताइए। अगर मैं दूसरों को खुश करने के लिए कलीसिया में आ रहा हूं, दूसरों को खुश करने के लिए कि पास्टर जी कुछ कहे ना, इसलिए मैं उपवास प्रार्थना में चला जाता हूं, पास्टर जी कुछ बुरा ना कहें इसलिए मैं वहां चला जाता हूं, है ना, सुसमाचार प्रचार करने चला जाता हूं, क्या हम उन्हें प्रभावित करने के लिए सोच रहे हैं या मसीह को? हम किससे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? आज इस शाम के समय इस वचन के आधार पर कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को हमें प्रभावित करने की आवश्यकता है, वह वही है जो हमें नरक में अनंत पीड़ा की निंदा में लेके जा सकता है। मैं यीशु मसीह के विषय में कह रहा हूं, वो व्यक्ति जो हमें नरक में भी ढकेल सकता है, हमें उसे प्रभावित करने की कोशिश करना है। चर्च जाना हमें नहीं बचा सकता, अच्छे काम करना हमें नहीं बचा सकता, दूसरों को प्रभावित करने से हम नहीं बच सकते। केवल एक चीज जो हमें बचा सकती है, वह है यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और उसे अपने जीवन को प्रभु बनने देना। मतलब हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर पहलू में, हमारे जीवन के हर एक अंगों को हमें प्रभु को देना है। प्रभु प्रभुता करने चाहिए, चाहे वो हमारी आंखें हो, चाहे हमारे सोच विचार हो, चाहे हमारा मुख हो, चाहे हमारे कान हो, चाहे हमारे हाथ हो, चाहे हमारे शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के हर एक अंगों पर प्रभुता करने वाला होना चाहिए। अय्यूब एक बार इस प्रकार से कहता है, प्रार्थना करता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखूंगा या किसी स्त्री को व्यभिचार की नजर से नहीं देखूंगा।
यीशु मसीह की परिभाषा में भी अगर देखा जाए, यीशु मसीह ने व्यभिचार की परिभाषा को इस तरीके से बना दिया कि अगर हम किसी को बुरी नजर से या वासनाओं की आंख से अगर मैं देखता हूं और उसके बारे में मैं गलत विचार करता हूं, तो मैंने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। अगर मैं इस मुख के बारे में बात करूं, क्या मैं इस जीव से परमेश्वर क्या खुश कर रहा हूं, परमेश्वर के गुणगान गा रहा हूं, या दूसरों को गालियां देता फिर रहा हूं? इसी जीव से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसी जीव से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, और इसी जीव से जाकर हम दूसरों के बारे में गॉसिपिंग करते हैं कि ये ऐसा है, अरे रितेश भैया ऐसे हैं, अरे वो ऐसा है, अरे उसने ऐसा किया, जाके चुगलियां करते हैं। फिर क्या है, हमारे कान, कई बार क्या होता है, हमारे चाहे वो हमारा रिश्ता हो या किसी भी प्रकार का है ना, मैं मसीह लोग नहीं कहूंगा, मगर हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी क्या है ना, हम दूसरों से जो सुनते हैं ना वो हम मान लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं बस उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, जैसे ब्लेसी दीदी है ना, अगर मैंने उनको तीसरे व्यक्ति के बारे में या सुनैना के बारे में अगर मैंने कुछ कहा, दीदी ने मान लिया, या जब उन्होंने मुझे सुनैना के बारे में कहा मैंने मान लिया। अगर देखा जाए, मैं उनके कहे आधार पर मैं क्या कर रहा हूं, अब सुनैना को जज करने लगा हूं। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी, गलती वो है, वो हमारे कान। इसलिए मैं इन सब बातों को इसलिए ला रहा हूं है ना, कि हम अपने शरीर को, हम अपने जीवन को हम प्रभु को दे दें, वो हमारे जीवन में प्रभुता करने पाए। इस सरदीश की कलीसिया के बारे में हमने कई सारी बातों को हमने देखा है, और प्रतिष्ठा के तौर पर बहुत सारी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया था, और ऐसा प्रतीत होता था कि वे पूरे शहर में महान कार्य कर रहे हैं, परंतु भीतर वे क्या थे, मर गए हैं। कलीसिया को मृत होने के लिए अपने दरवाजे बंद करने और ताला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सदस्य जो कलीसिया के विश्वासी गण हैं, अगर परमेश्वर और कलीसिया की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो चर्च और उसके सदस्य आध्यात्मिक रूप से मर गए हैं, स्पिरिचुअली मर गए हैं, और मसीह चाहता है कि हम सेवा करें। है ना, कई बार हम सोचते हैं ना, यहां पर मैंने इस प्रकार से लिखा है कि जो पादरी, जो पासवान लोग होते हैं है ना, उनके आत्मा द्वारा प्रेरित होकर चर्च के सदस्यों को मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, मतलब शिक्षाओं को हम प्रदान करते हैं। सदस्यों की सेवा करना, उन्हें चर्च की प्रतिदिन दिनचर्या मदद करना और कक्षाएं पढ़ाना, सेवा लेना, सेवा के लिए स्वयं सेवक बनना और दूसरों को गवाही देना, है ना। एक पास्टरमान की अगर सेवकाई को देखा जाए ये है। मगर हम विश्वासी होने के तौर पर, एक चेले होने के तौर पर हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में देखा जाए, यीशु मसीह ने सिर्फ एक चेलों को या सिर्फ उन 11 चेलों को सेवकाई करने के लिए या चेला बनाने के लिए आज्ञा नहीं दी थी। आज जो हम मसीह विश्वासी लोग हैं, हम हर एक जन यीशु के चेले हैं, और हम हर एक का कर्तव्य है कि हम जाकर सुसमाचार सुनाएं, हम उसके महान आदेश को पूरा करें। क्या हम ऐसा कर रहे हैं, या हम सिर्फ सोच रहे हैं अरे हमारे पादरी है ना, सिर्फ वही जाके करेंगे, अरे से तो उनका काम ही है, वो जाके करेंगे, हमारा तो काम सिर्फ संडे को जाकर आराधना करना, 2-4 तालियां बजाना है ना, 1-2 अन्य भाषा बोलना, उपवास प्रार्थना में शामिल हो गए, बस आ जाना, हो गया। आज जो अपने आप को बहुत आध्यात्मिक कहते ना, अपने आप को बहुत आत्मिक कहते ना, उनके विषय में अगर भी देखा जाए, आध्यात्मिक रूप से भी वो लोग भी मर गए। पिछले दिनों में मंडे के दिन हम लोग पूरी रात्रि 12 घंटे की एक उपवास प्रार्थना थी, हम उसमें शामिल होने गए। बहुत आशीषमय, बहुत ज़्यादा आशीषमय एक प्रार्थना थी। परमेश्वर की आत्मा का कार्य होते हुए हमने देखा है, महसूस करते हुए हमने देखा है, और जीवनों को हमने बदलते हुए देखा है। परमेश्वर के अद्भुत कार्य, भारी सामर्थ परमेश्वर का उस दिन हमने होते देखा है। मगर कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ खड़े होते हैं
कुछ लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे खुद कुछ लोगों ने आकर कहा कि जो ऐसा कर रहे हैं वो फ्रॉड हैं। हमने जो खुद अपने जीवन में, अपने आत्मा में हमने अनुभव किया है, वो ऐसे जो क्रिटिसाइज की आत्मा को लेकर घूम रहे हैं, कौन है? मसीह कहने वाले लोग। मसीह, अपने आप को मसीह कह रहे हैं, पास्टर मान है कलीसिया के। ऐसे लोग आकर कह रहे हैं वो फ्रॉड है, फ्रॉड चल रहा है। 25 दिन 21 दिन बेंगलोर में जाकर फ्रॉड करके आए हैं, अब दिल्ली में आकर फ्रॉड कर रहे हैं। कौन सी आत्मा को लेकर आप घूम रहे हैं भाइयों? अपने आप को पास्टर कह रहे हैं। कल मैं हमारे जो पास्टर मान जी है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे जो कलीसिया के पादरी हैं, अगर उनको मैं इन सारी बातों के बारे में कह रहा था, है ना, वो मुझे इस प्रकार से बता रहे थे ना कि हैं कुछ लोग ऐसा कि उनकी खुद की आंखों में लट्ठा पड़ा हुआ है और दूसरों को तिनका निकालने चले हैं। वो कह रहे थे कि जो इस प्रकार से जो हमने 12 घंटे होते हुए पवित्र आत्मा का कार्य होते हुए हमने देखा है, एक रिवाइवल को होते हुए हमने देखा है ना, उसके लिए खिलाफ चीजों को कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी कलीसिया कितनी बढ़ रही है? मैं यहां किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं भी कोई 100% यहां पर सिद्ध व्यक्ति नहीं बैठा हूं। हम प्रभु की सेवा करने के लिए निकले हैं। प्रभु ने हमें एक छाते के अंदर रहने के लिए बुलाया है। भले हम किसी भी डिनोमिनेशन में बटे हों, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन में हो, चाहे शारून के हो, पेंतिकोस्त के हो, किसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए बुलाया है और उसके स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हम सब एक हैं। पिछले दिनों में पास्टर अंकित सेजवान ने इस प्रकार से कहा, जब परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, वो अपनी सृष्टि से यही चाहता है कि उसकी संगति उसके साथ हो। ये कोई एक व्यक्ति के विषय में नहीं है, ये उसके परिवार के बारे में है। और उसका परिवार कौन है? कलीसिया है। हम बहुत बात करते हैं देश की कलीसिया, देश की कलीसिया, मगर देश की कलीसिया को हमने बांट के रखा है। इसलिए यीशु कहता है, मैं कलीसिया के बाहर खड़ा हुआ हूं। आज बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से इतने मर गए हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि आज हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। कल परसों 122-25 लोग उत्तर प्रदेश में मर गए। हम जो आध्यात्मिक अपने आप को कहते हैं, हमें कितनी चोट पहुंची उन मृत्यु को लेकर। हमें इस बात की परवाह नहीं कि आज हर दिन हजारों आज जन्मे बच्चों की हत्या हो रही है। जन्म होते ही बच्चों को बांधकर कचरे में डाल देना, उन्हें मार देना या उन्हें बेच देना, आज ऐसी चीजें हमारे देश में हो रही हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि आज बच्चे सुसमाचार सुनते हैं या नहीं। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी सरकार हमें समलैंगिकता की स्वीकारी जीवन शैली के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही है। नहीं, आज क्या क्या हमारे देश में हो रहा है। हम जो अपने आप को बहुत आध्यात्मिक कहते हैं ना, आज हम कितने जीवित हैं? क्या हम कोमा अवस्था में पड़े हुए हैं? जिस तरह यहां से सरदिश की कलीसिया के बारे में पढ़ा, सरदिश के चर्च के मसीह आध्यात्मिक रूप से मृत थे, उसी तरह आज हमारे कई मसीह आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। एक परिपक्व मसीह होने का मतलब है कि हमें मसीह के लिए और अधिक काम करना चाहिए। नए मसीहों को उस तरीके से सिखाना चाहिए जिस तरीके से मसीह ने जिस प्रकार से मसीह उम्मीद करता है। हमें अपने पादरियों के, पास्टरों की मदद करना है, संभव प्रयास करना है, उनके साथ सेवा करना है। ये सिर्फ जैसे मैंने कहा कि पास्टरमान का सेवा नहीं है, ये सिर्फ पास्टर की सेवकाई नहीं है, ये सिर्फ पास्टर की कलीसिया नहीं है, हमारी कलीसिया है। आज हमारे कामों को परमेश्वर देख रहा है। ना, जैसे मैंने कोमा में पड़े हुए एक व्यक्ति के बारे में यहां पर बताया, उस कलीसिया का उदाहरण दिया जहां पर पास्टर जी कह रहा है कि मैं अगले हफ्ते कलीसिया का क्या करने वाला हूं? अंतिम संस्कार करना, फ्यूनरल सर्विस करने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए आज यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है हमें, तो क्या होगा?
आज रात्रि के समय हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पे हमने स्वीकार किया होगा, हमने बपतिस्मा पाए हुए लोग होंगे, हम हर दिन हर संडे हम चर्च में आने वाले लोग होंगे। इस सरदीस की कलीसिया के बारे में अगर पढ़ा जाए, है ना, कोई गलत उपदेश यहां पर नहीं है, कोई गलत शिक्षा नहीं है, मगर सरदीस के बारे में देखा जाए, सरदीस के चर्च ने एक बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी और ऐसा प्रतीत होता था कि पूरे शहर में महान कार्य कर रहे थे, परंतु भीतर से वे मर गए थे। इसलिए यीशु मसीह की भाषा में अगर देखा जाए, है ना, कई लोग आकर यीशु मसीह को कहेंगे कि यीशु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मसीह हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, मगर यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बहुत है ना आलीशान बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कलीसिया की, मगर अंदर जो मसीह हैं वो आत्मा से भरे हुए मसीह नहीं है। जो वास्तविक मसीह होने हैं वो वास्तविक मसीह नहीं है। हम ज्यादातर संडेज को नहीं आते हैं जब, है ना, एक अच्छा क्रिकेट मैच चल रहा हो या कुछ अच्छा इवेंट हो या कुछ बड़ा कार्य हो रहा जो हमें मनपसंद है ना, हम वहां पर व्यस्त हो जाते हैं। कलीसिया में अच्छी अच्छी मंच पाए जाते हैं, कलीसिया में अच्छे अच्छे प्यूज हैं, मगर क्या वो परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या कोई वॉलंटियरली होकर आकर, है ना, संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है? बाहरी तौर पर हम जीवित हैं, मगर अंदर से कलीसिया मर चुकी है। सेवा नहीं है, गवाही नहीं है, एकता नहीं है। और यीशु मसीह चाहता है कि हम अंदरूनी तौर पर मजबूत हो जाएं, हम एकता में बड़े, सेवा करें, गवाही देने में हम, है ना, उत्तेजित हो जाएं, एक मन होकर हम एक छाते के अंदर आकर प्रभु की सेवा करने वाले हों, है ना। बाहरी तौर पर हम बड़े बड़े कामों को करने वाले, दिखाने वाले होंगे, है ना, कि हमने ये किया, हमने वो किया। आज अब फेसबुक पे चले जाइएगा, यूट्यूब में चले जाइएगा, इंस्टाग्राम में चले जाइएगा, है ना, कि हमने हजारों मशीनें बांटी, हमने हजारों लोगों को खिलाया। आप किसको दिखा रहे हैं? हमने इतने लोगों को 500 रुपए दिए, 5,000 रुपए दिए। अरे भाई, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं या दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं? आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए जब हम बुलाए गए हैं, हमें इंसान को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बुलाया है। पौलुस इस प्रकार से गलातियों की पत्री में कहता है कि अगर आज भी मैं अगर मनुष्य को खुश कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर का सेवक नहीं हूं। अगर आज मैं खुद कहना चाहता हूं कि अगर आज रितेश भी अगर मनुष्य को खुश करने के लिए सेवा कर रहा है तो वो परमेश्वर का सेवक नहीं है। मैंने पिछले दिनों में एक भाग इस प्रकार से प्रचार के समय में कहा था, जब मैं लौदीशिया के बारे में एक बार प्रचार कर रहा था और मैंने उस लौदीशिया की कलीसिया को जो 25 मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह 10 कुंवारियों के बारे में कह रहा है और उन 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ेंगे जो मूर्ख स्त्रियां थी, जो मूर्ख कुंवारियां थी, वो ना तैयार थी ना कुछ, और जब दरवाजा बंद हो गया, बाहर से खड़ी हुई दरवाजा पीट रही हैं, मगर अंदर से आवाज आती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और वही यीशु मसीह आज दरवाजे पे खड़े होकर खटखटा रहा है। कहने का मेरा अर्थ यही है, आज यीशु मसीह दरवाजा खटखटा रहा है। अगर हम नहीं खोलेंगे तो एक समय आएगा जब हम खटखटाएंगे, यीशु मसीह द्वार नहीं खोलेगा। तो आज हमारे लिए समय है कि हम द्वार खोलें। हमारे कामों को परमेश्वर जानता है। हमें लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आज प्रभु हमारे मनों को देख रहा है, हमारे कामों को जानता है और हमारे कामों के अनुसार प्रभु हमें फल देने वाला परमेश्वर है। चर्च जाना हमें नहीं बचा सकता, जैसे मैंने कहा, हमारे अच्छे काम हमें नहीं बचा सकते। कलीसिया को पसंद करना या सिर्फ यीशु मसीह को पसंद करना हमें नहीं बचा सकता। मैं नहीं कह सकता कि मैं मसीह हूं। मान लीजिए कि आज मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैंने कुछ रील डाली या कुछ फोटो डाली,
कई लोगों ने मुझे लाइक किया। लाइक करने का अर्थ नहीं होता कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। हम बहुत कहते हैं कि यीशु को मैं पसंद करता हूं, यीशु को पसंद करता हूं। क्या वास्तविक तौर पे आज हम उसका पीछा कर रहे हैं? क्या उसको हम उसके अनुयायी हैं? आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे